आज का टॉपिक है, हेडिंग है अकेला। ये आपके घर की कहानी है, रिहेब की नहीं। यहाँ तो दो लोग आते हैं, दो लोग जाते हैं। यहाँ आज तक तो नहीं है, रहना भी नहीं चाहिए। आप अपने घर में एक छत के नीचे, और आपको एक बड़ा मजाक बताता हूं। अगर आपके घर में कई भाई हैं, खाना माँ ही बनाएगी, सब साथ में खाएंगे, बड़ा मजेदार बात है। लेकिन सब भाइयों की शादी हो गई, सब कहते हैं बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम बा। पता चला एक भाई ने कुछ खरीदा खाने का सामान और बीवी बच्चों के साथ अपने रूम में बंद हो गया। पता चला सारे भाई वही कर रहे हैं और दम भरते हैं कि हमें बहुत प्रेम है, बहुत भाईचारा है। और जब औकात दिखाने की बात आई, समय दिखाने की बात आई, तो सबने सिर्फ अपने बेटे को पाला, अपनी बेटियों को पाला, अपने बच्चों को पाला। भाई की सूझ किसी भाई ने नहीं ली। रिजल्ट क्या हुआ? 4 आने का सामान लेकर आप जब रूम में बंद होते हैं, बात सामान की नहीं है, बात आपकी नीयत की है। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन किसी मोड़ पे आप खड़े होंगे और किसी भाई की जरूरत होगी, एक भी भाई आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा। वो बुरा है तो आप कौन अच्छे हैं? बात समझ में आ रही है? आप इसलिए ध्यान समझने की चीज है कि आज हम अकेले क्यों हो जाते हैं पूरी जिंदगी में। और जब ये एंडिंग होगी तो पता चलेगा, कई लोग, आपका ना हो लेकिन कई लोगों का नशा लेने का भी एक कारण निकलता है। चलिए पहला पॉइंट पकड़ते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ मानना। अक्सर घर में नहीं है, अकेला, ठीक है। हम अकेले क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं, हम अलग अलग रहते क्यों हैं, एक साथ रहने का दम भरते हैं। सब कुछ यही कहता है कि हम लोग बहुत प्रेम भाव है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। एक साथ रहने का दम भरते हैं, फिर दिल हमारा तन्हा क्यों है, हम अकेले क्यों हैं। एक माँ के हम बेटे, एक माँ के हम बेटे, अकेले हमारा चूल्हा जलता फिर क्यों है। एक माँ के हम बेटे, अकेले हमारा चूल्हा जलता फिर क्यों है, अकेले हम क्यों हैं, हम अलग अलग रहते क्यों हैं। अब तो आकर पास बैठो। कल शाम को एक लड़का यहाँ से गया, उसके मम्मी और पापा आए थे उसको ले जाने के लिए। लड़का भी काफी विद्वान, बाप भी काफी विद्वान। बोले कि मानिए क्या करते हैं आप? हम बोले कि जब आपका बेटा लोग बहुत ज्यादा बोले, जैसे 100 बात बोले, आप में और उनमें एक ही चीज का, वो जवान है, हिट है, ब्लड हिट है, जवानी है, आपका गिर रहा है, तो आप जो है ना 100 सुनिए, एक का जवाब दीजिए, सुनिए ज्यादा। बाप ने जो जवाब दिया, अविनाश जी जरा सुनिए, कि आपके भी काम किस चीज है, घर में आपके भी पापा है। कि काउंसलर सर आप विद्वान हैं, मानता हूं मैं, लेकिन मैं भी विद्वान हूं, ये आप माने। एक टॉपिक वहीं से पैदा हुआ आज के लिए। जब हम बात करते हैं तो कुछ आइडिया क्लिक करता है। काउंसलर सर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनता, काउंसलर सर आप विद्वान है, ये बात मैं मानता हूं,
लेकिन मैं भी विद्वान हूं, ये बात आप मानो। मैं चुप हो गया। जानते हैं क्या, फिर मैं 10 मिनट गुजरने के बाद, तब तक उनका प्रवाह चलता रहा, बोलते रहे, हम साइलेंट हो गए। जब देखे कि वो थक गए हैं, अब चुप हो गए, तब बोले अब बोलना ठीक रहेगा। तो मैंने कहा आपकी सारी विद्वता, मेरा यही भाषण था, आपको मुबारक। आप कुछ भी सीखते हैं जिंदगी में, इसका वैल्यू कहाँ है? बाजार में। एक डॉक्टर बाजार में बैठता है ना सुई देने के लिए। हम कुछ भी सीखते हैं, उससे बाजार से 10 रुपया उससे हम लाते हैं घर में। आपकी विद्वता की जरूरत घर में नहीं होती है, आप जिस रिश्ते से बंधे होते हैं उसकी जरूरत घर में होती है। जैसे आप बाप हैं, घर में बाप की जरूरत है, विद्वान की जरूरत नहीं है, घर में बेटे की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? हम भी उसके सीने में रहेंगे। बात समझ में आ रही है? राम को हनुमान ने अपने पौरुष से नहीं जीता था, राम को हनुमान ने अपने बल से नहीं जीता था। बल तो रावण के सामने दिखाना था ना, राम के सामने बल नहीं दिखाना था। राम के सामने विनम्रता थी, उनकी सेवा के रूप में थे। तो राम ने भी फिर कहा ना, जैसा भरत मेरा भाई है वैसे तुम भी भाई उसी के समान हो। तो जब आप विनम्र रहते हैं, जब आप में रिश्ते की महक होती है आपके व्यवहार में, तभी आप अकेले कभी नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही? हनुमान के हृदय में राम और सीता क्यों थे? ये सौभाग्य पूरे अयोध्यावासी को क्यों नहीं मिला? राम तो वही जन्म लीला किए थे, किसी अयोध्यावासी के हृदय में क्यों? इसके लिए आपको प्रेम करना होता है, सेवा करनी होती है, आदर देना होता है, तभी आप किसी के हृदय में रहते हैं। और एक तरफा है, हनुमान जी ने सीना को चीर के दिखा दिया, राम ने सीना नहीं दिखाया, लेकिन राम के व्यवहार में तो है, वो अपने भाई की तरह ही उनको सीने से लगाते हैं। वही तो मैंने क्या डिसीजन लिया उनके सामने, जब वो चले गए तो मैंने ऑफिस को कहा ध्यान से सुनिए, मेरा अपना अनुभव रहा। मैंने कहा ये ऐसे बाप हैं जिनकी मृत्यु का इंतजार इनका बेटा कर रहा है, दुर्भाग्य ये। क्योंकि जब आप सुनेंगे नहीं, सिर्फ सुनाएंगे, तो फिर आप कांटे हो जाएंगे। लोग चाहेंगे जब तक जल्दी से जल्दी कांटा निकल जाए, कोई आपको मारेगा नहीं, लेकिन तमन्ना मन में पलने लगी ना, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? बेटा को चाहे तो यही होती है, बाप भी बेटे के लिए शुभकामना देता है, बेटा के लिए भी बाप को शुभकामना यही देना चाहिए कि आपका आशीर्वाद बहुत लंबे समय तक बना रहे। सारे लोग एक ही जगह, और उस घर का रिजल्ट यही है, बाप सुनेगा नहीं, कहीं घर में बाप है ही नहीं, वो तो अपने में आत्ममुग्ध है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो बेटा तो सुनेगा नहीं। अब बेटा भी अपने आप में धनी है, आई एम द बेस्ट। बेटा बाप से नहीं मिल रहा है, बेटा से बाप नहीं मिल रहा है, रिजल्ट कहां से आएगा? प्रेम कहां से आएगा? नशा कहां से दूर होगा? समझ में आ रही है बात? चलिए, हम अकेले क्यों हैं, हम अलग अलग रहते क्यों हैं, अब तो आकर पानी पिलाइए बेटा, आवाज पहुंच रहा है। अब तो आकर पास बैठो, यह जीवन हमारा अधूरा क्यों है, अब तो आकर पास। एक बेटा है यहाँ बैठा हुआ, कल उसके पापा मिठाई लाए थे उसको खिलाने के लिए, देख रहे थे, गप गप मार के 10 को खा लिया, किसी को लिया कि नहीं लिया पता नहीं। मैंने उसके पापा से पूछा क्या करना है, आपके बेटे का तो डिमांड है कि एक अवसर मिलना चाहिए लाइफ में। जवाब जो दिया ना, सुनने लायक है। काउंसलिंग करूंगा तो उसको अकेले भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी सुनिए, क्योंकि आप भी किसी के बेटे हैं।
कि बेटे ने इच्छा जताई है कि एक मौका देके देखिए मैं फिर ठीक से रहता हूं कि नहीं। हुई। जन कल्याण जिंदाबाद 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 अमर रहेगा। चलिए चलिए सुनते हैं। यहीं से मैंने ये लाइन लिखा है, अब तो आकर पास बैठो, यह जीवन हमारा अधूरा क्यों है, हम अकेले क्यों हैं, हम अलग अलग रहते क्यों हैं। सच यह है, ध्यान से सुनिए, सच यह है हमें सबकी जरूरत है। सच यह, आवाज उधार टूटने से ना हमको लगता है कि साउंड पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा मेरा। साउंड खराब हो गया। ट्यूटर का काम करता है दांत। देख में ट्यूटर ये होता है, दांत ट्यूटर का काम करता है। साउंड में यह है हमें सबकी जरूरत है, सब साथ, ध्यान से सुनिए लाइन सबके लिए है, सब साथ हैं तो हमारी पहचान है, सब साथ हैं तो हमारी पहचान है। सबकी अपनी अपनी कहानी। देखिए कोई भी आदमी घर में बुरा नहीं होता है। आपके पिता, आप, आपकी माँ, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, कोई बुरा नहीं है। लेकिन जब आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे को समय नहीं देंगे, तो पता चला धीरे धीरे सब बुरे बनते चले गए। बात समझ में आ रही है? इसलिए घर में अपनी भी कहानी होती है, सामने वाले की सुननी भी चाहिए, दोनों चलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी कहानी है, सभी के अपने गुण हैं, कहो खुल कर कहो हमें तुम्हारी जरूरत है। आवाज दीजिए ना, किस बात का ईगो है भैया? पापा मुझे आपकी जरूरत है। एक दिन आवाज उधर से भी आएगी, बेटे मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। समझ में आ रही है बात? हर रिश्ते में आवाज दीजिए। छोटा भाई हो पुकारिए नाम लेकर, एक दिन वो भी पुकारेगा, भैया आप किधर हो, भैया किधर हो, ठीक है, इधर आओ। समझ में आ गई बात? सबकी अपनी अपनी कहानी है, सभी के अपने गुण हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है बेटे, हाथ बढ़ाओ अपना, साथ कुछ दूर चलते हैं, हाथ बढ़ाओ अपना, साथ कुछ दूर चलते हैं। अब तक तन्हा अकेला चला, अब तक अब भी चले अकेले, वो भी चले हैं अकेले। अब तक तन्हा अकेला चला, हम आखिर एक दूजे से, हम आखिर एक दूजे से बिछुड़ते क्यों हैं, बिछुड़ते क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं, हम अलग अलग रहते क्यों हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है, हेडिंग है अकेला। ये आपके घर की कहानी है, रिहेब की नहीं। यहाँ तो दो लोग आते हैं, दो लोग जाते हैं। यहाँ आज तक तो नहीं है, रहना भी नहीं चाहिए। आप अपने घर में एक छत के नीचे, और आपको एक बड़ा मजाक बताता हूं, अगर आपके घर में कई भाई हैं, खाना माँ ही बनाएगी, सब साथ में खाएंगे, बड़ा मजेदार बात है। लेकिन सब भाइयों की शादी हो गई, सब कहते हैं बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम बा। पता चला
एक भाई ने कुछ खरीदा खाने का सामान और बीवी बच्चों के साथ अपने रूम में बंद हो गया। पता चला सारे भाई वही कर रहे हैं और दम भरते हैं कि हमें बहुत प्रेम है, बहुत भाईचारा है। और जब औकात दिखाने की बात आई, समय दिखाने की बात आई, तो सबने सिर्फ अपने बेटे को पाला, अपनी बेटियों को पाला, अपने बच्चों को पाला। भाई की सुध किसी भाई ने नहीं ली। रिजल्ट क्या हुआ? 4 आने का सामान लेकर आप जब रूम में बंद होते हैं, बात सामान की नहीं है, बात आपकी नीयत की है। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन किसी मोड़ पे आप खड़े होंगे और किसी भाई की जरूरत होगी, एक भी भाई आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा। वो बुरा है तो आप कौन अच्छे हैं? बात समझ में आ रही है बात? आप इसलिए ध्यान समझने की चीज है कि आज हम अकेले क्यों हो जाते हैं पूरी जिंदगी में, और जब ये एंडिंग होगी तो पता चलेगा कई लोग, आपका ना हो लेकिन कई लोगों का नशा लेने का भी एक कारण निकलता है। चलिए पहला पॉइंट पकड़ते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ मानना। अक्सर घर में आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी सभ्य हो, घर का चूल्हा जलाने में आपका कोई मदद नहीं है। आपके माँ बाप बूढ़े हैं, आप उनकी दवाई नहीं लाते हैं। आपके बच्चे पढ़ने योग्य हो गए, आप उनको स्कूल नहीं भेजते हैं। आपके नाते रिश्तेदार आपके यहाँ आने के लिए तरसते हैं, आप बुलाएंगे तब ना आएंगे। आपने कभी बुलाया नहीं और आ गए तो आपकी औकात नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका सेवा करने में। बड़े होने से क्या होता है, घर के लोग आपको मक्खी, जैसे दूध में मक्खी गिरती है ना, उस तरह आपको साइड करने के नहीं पूछेंगे। आपसे कम विद्वान, कम पढ़ा लिखा घर में कोई आपका भाई है, कम बुद्धि भी रखता है, लेकिन अगर उसकी मुट्ठी से घर का चूल्हा जलता है, घर में माँ बाप की दवाई आती है, रिश्तेदारों को एक गिलास पानी देने की औकात रखता है, वही श्रेष्ठ है घर में। लेकिन वहां एक फैक्टर है, जिस दिन उसके दिमाग में आ गया कि मैं कमाता हूं, मैं ही कैपेबल हूं, तो सूरज है नहीं। ठीक है, वो घर चलाता है सारे, लेकिन घर जो है सबके डिसीजन से चलता है। एक अकेला डिसीजन लीजिएगा, ठीक है, आप कमाते हो, आपका गुण है, सबका मेंटेन करते हो, आपका गुण है, लेकिन घर आपके डिसीजन से नहीं चलेगा। आंख काम करना बंद कर दे तो पैर से जिंदगी चलेगी, पैर काम करना बंद कर दे तो हाथ से जिंदगी चलेगी। सबका सहयोग चाहिए। सब पार्ट, घर की बहू की सलाह सुनी जाती है। जो अच्छे घर के गार्जियन होते हैं, कुछ भी काम करने से पहले कुछ बड़ा डिसीजन करना लेना हो, जैसे किसी की शादी करनी हो, कोई नया मकान बनाना हो, कोई नया बिजनेस करना हो, है ना, किसी की मदद करनी हो, तो वो सबसे राय लेंगे कि क्या करना चाहिए। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा, फिर जो उनका निर्णय होगा वो सबसे सही होगा, क्योंकि उन्होंने सबकी बात को समझ के एक अच्छा डिसीजन लिया। घर ये है, मतलब आपके घर में जितने मेंबर्स हैं, एवरीवन। आजकल तो मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अपने बचपन का अनुभव सुनाता हूँ। मैंने और जगह तो नहीं देखा, लेकिन जब भी मैं गांव में छुट्टी में जाता था, स्कूल कॉलेज की जब छुट्टी मिलती थी, तो गांव के लोग शाम को भूजा खाते हैं। दिन भर खेत वगैरह में काम करते हैं और बहुत गुनसार बोलते हैं ना उन लोग भोजपुरी में। भूजा भूजने का जो जगह होता है, घर की बहन बेटी लोग जाकर भूजा भूज के लाती है। तो मैंने देखा मेरे बाबूजी, अब तो उतना दर्शन थाली में नहीं होता है शहर में रह के, जितना देहात के लोग भूजा में खाते हैं। चना, अरहर, चावल, मकई, मटर, क्या क्या नाम सब। भैया के ससुराल में गए थे ना, रुसगंदी तय हुआ था, तो नाश्ता में भूजा मिला। हाँ ठीक है ना, जो जहाँ का कल्चर है। और उस वक्त होता क्या था, बाबूजी भूजा खाने बैठे हैं,
मिर्चा का अचार, चटनी, रगड़ा बोलते हैं उसको, लहसुन मिर्च की जो इसके बनाई जाती है। गांव में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब तो धनिया में उसमें मिलाने लगा। वो मुंह में पानी आ रहा है, बचपन का खाया हुआ याद आ गया। बात वहां भूजा की नहीं है, बात है सबके सहयोग। हाँ, किसने बोला? गुड। भूजा घर के अंदर। अब बाबूजी को करना क्या था? मान लीजिए घर में किसी का कुछ नया काम करना है, खेत में अब गेहूं बोआता है, धान बोआता है, जो गन्ना बोआता है, इसकी चर्चा वो शुरू करते थे। निर्णय वही लेंगे, ध्यान से सुनिए। भूजा खा रहे सब, या कुछ बोली, मेरे भाई लोग कुछ बोले। हमको तो उतनी खेती बाड़ी की समझ नहीं है, लेकिन हाँ वो अपना हर आदमी कुछ ना कुछ बोलता ही है। और फिर जो मेरे बाबूजी का डिसीजन होता था, उनकी जो काम करने का जो निर्णय होता था, मैं देखता था उस सबकी बात का इज्जत रखते थे। क्या वो घर में उनका नाती छोटा वाला क्यों नहीं बोला हो, कोई बात अगर काम की बात बोल दे, सुनते सुनते दिमाग में बहुत सारा बात क्लिक करता है। बेटी ही वो सबकी इज्जत रखते थे मेरे बाबूजी मेरे गांव के। मुखिया सरपंच जो चुनाते हैं, मेरे बाबूजी कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन कौन बनेगा उसमें उनकी हमेशा अहम भूमिका होती थी। कारण क्या था? उनके अंदर एक ही सबको लेके चलने की क्षमता, सबके सुनने की क्षमता। कल मैंने अभी घटना सुनाई ना, कल गार्जियन की बदलने को तैयार नहीं, बाप ही नहीं है घर में, बेटा जाके क्या करेगा? नशा ही करेगा ना। प्रॉब्लम वहां है। तो अगर आप अपने को फ्रेंड को श्रेष्ठ मानने, भले आप घर चलाते हो, खूब कमाते हो, नहीं कमाते हो, शरीर से बलवान हो, कलम से विद्वान हो, सामने वाला इज्जत करे तब ना, सामने वाला आपको सर कहे तब ना, सामने वाला आपका चरण छुए तब ना, सामने वाला जबरदस्ती किसी से अपनी बात समझना, दैट इज रॉन्ग। वहीं आप गलत हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सामने वाला का भी वैल्यू है, ये आपको देना चाहिए, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी पत्नी। जब आप नहीं देंगे तो आपको भी नहीं मिलने वाला है। अगर एक भाई दूसरे भाई की इज्जत नहीं करेगा तो आप अकेले चल रहे हैं, तो भाई भी आपको इग्नोर करेगा। उसकी नियत में गलती नहीं है, वो शरीफ लड़का है, लेकिन आप उसको बुरा बना रहे हैं। बाप है, बेटा कुछ भी कह रहा, सुनने को तैयार नहीं, बैठ के चाय नहीं बैठ के पी रहे हैं, गप नहीं कर रहे हैं, बेटा भी किसी अपना मनमानी करेगा। पत्नी है, पत्नी बार बार समझा रही है कि आप नशा छोड़ दो, बच्चा का पढ़ाई करना है, बच्चे का ड्रेस चाहिए, बच्चे का दूध चाहिए, आप उसको डांट रहे हो, आप उसको मार रहे हो, कमा के रुपया नहीं दे रहे हो, घर का संपत्ति लुटा रहे हो। कि जो कैंची चलाता है उसके अंदर कितना पेशेंस है। अंकल यहीं तक काटना, और अंकल का बाप कह रहा है, मतलब लड़के का बाप कह रहा है पूरा उड़ा देना है। ध्यान से समझिए, इशारा में उसकी औकात नहीं अपने बेटे के सामने कहना कि इसको पूरा काट दो, क्योंकि बेटा नाराज होगा, मुंह फुला लेगा, दाल नहीं कटवाएगा, उनके भाई आएगा, कुछ उठ के कहा जाएगा। लेकिन माहौल भी तो अच्छा रखना है, उसको बुला के ना लाए हैं, इशारा से कर पूरा, और हम लोग हंसते हैं वहाँ। अब बच्चा है 2-3 में पढ़ रहा है, 4 में पढ़ रहा है, बस ये समझिए, आप अपने घर को समझ जाएंगे, उस माहौल को समझिए। और जो काटने वाला बैठा है, ये बेटा इसको उठा लिया, यहाँ से काटना है, देखिए समझिए, अगर इसको काट देंगे ना कमाल लगोगी, कमाल लगोगे। अब एक बार कटने के बाद कमाल लगे चढ़ना लगे तो बात की बात है। अच्छा ठीक है अंकल काटिए, थोड़ा कम करिए, और शर्ट ना काट दिया, देखो तो नहीं अंकल अच्छा नहीं, अब तो एक गड़बड़ हो गया बेटा। अच्छा ये अब इसको मेंटेन करना होगा, इतना ही काटा। उस नाई से आप सीखिए कि जिंदगी कैसे चलती है, काम कैसे होता है। उसने बच्चे का दिल नहीं दुखाया, डांट सकता था नहीं, भाई फिर से बैठो करवाना, कस्टमर यहाँ परेशान कर रहा है, नहीं बनवाना होता है, साइड खड़ा हो जाए, भेजे जाइए अपना बच्चों को। ये भाषा नहीं है उसकी। संडे के दिन जाते हैं ना, उनको देखो लगाव भी हो गया है, चाय वाय सब पिलाता है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। जल्दी कितना कस्टमर है कि कोई भी जाएगा नया तो यही पूछेगा, और बताता है 2 रह गया, 3 रह गया।
फिर भी अगर एक बच्चा बैठा है, टाइम कुछ भी लगे, लेकिन बच्चे को नाराज नहीं करता है। वो कस्टमर छोड़ देगा, किसी को जाना तो जाइए, लेकिन उस बच्चे को रुला के केस नहीं काटेगा, पढ़ा के कन्विंस करके। आपके बच्चे कम नॉलेज के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो आपके माँ बाप कहें वो बहुत अच्छी सलाह हो, लेकिन अगर आप में पेशेंस है, जब आप सबकी सुनेंगे, एक अच्छे घर के मेंबर की तरह, पत्नी खाना बना रही है, कोई चर्चा चला कि कुछ होने वाला है, कुछ कहिए, अच्छा ठीक है, आप खुश हो गई ना, वो भाई ने कहा ठीक है भैया, माँ बाप ने कहा, सबकी सुन लिया आपने, डिसीजन तो आप लेंगे ना। इससे क्या होगा, जिस एक काम को करने के लिए एक माइंड की जरूरत होती है, एक दिमाग की। अगर आपके घर में 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग इस काम पे अपना अपना सजेशन दिए, करना आप ही को है, आपके पास पूरा एनर्जी रहेगा, सबका सहयोग रहेगा, पूरा परिवार आपके साथ खड़ा। आप जिंदगी में कभी अकेले रहेंगे, मारने लगेगा क्लास में हल्ला करेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसलिए अगर आप लाइफ में अकेला डिसीजन लेंगे, अकेले ही रहेंगे। बात समझ में आई। लेकिन जब सबके सुनेंगे और फिर अकेले डिसीजन लेंगे, सब साथ रहेंगे आप, क्योंकि आप सबकी सब बात को समझ के कोई अच्छा डिसीजन लेंगे। किसी की परवाह नहीं करना। अक्सर मैंने देखा है, घटना सुनाता हूं, बड़ा मजेदार घटना है, आप ही के घर की कहानी हो सकती है। स्कूल से आए, कॉलेज से आए, कहीं नौकरी करते हैं, घर आए, माँ ने खाना बनाया है, कुछ भी जो घर में बनता है, जैसे आप चावल बना है, आपको रोटी खाने का मन है, रोटी बना है, चावल खाने का मन होता है ना, आपकी माँ बनाएगी, थोड़ा ही बनाए आपके लिए कि वो बनेगा। चावल बनाए सबके लिए, लेकिन आपने रोटी बोला 2 रोटी बनेगा कम से कम आपके लिए, मोटा पतला जो भी बने बनेगा। इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। नई नवेली बहू आ गई, संस्कार का शादी होते मुबारक हो, ठीक है ना। बहू आ गई, साहब आए बाहर से, ससुर आए, टमाटर लाए हैं, एकदम लाला सस्ता दे रहा था 20 रुपए किलो, बस उसको पका के चटनी बना दो। टमाटर फ्रिज में रखा गया। करेला का भुजिया बनाया पापा जी, आज खाली फेंकना पड़ेगा, बहुत महंगा 80 रुपए किलो लाए हैं, वो चटनी नहीं बना। कल बनेगा, तब तक आपका मूड खाने का खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन किसी अदर टाइम में बनेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्यों होता है ऐसा? परवाह नहीं करना, ऐसी की तैसी। एक मेरे जान पहचान में एक लड़की की शादी हुई। शादी में क्या होता है? आप लोग समझ ध्यान दीजिए। शादी में क्या होता है? दोनों को मारेंगे, क्लास डिस्टर्ब होगा तो, मेरा क्लास खराब होगा तो हमको मारेंगे, बनवाएंगे दोनों को हथकड़ी में, ठीक है। तो लड़कियों की शादी होती है तो समाज काम आता है, आपका रिश्तेदार काम आते हैं। अगर कोई अच्छा आपके खानदान में कोई बड़ा आदमी है तो वो चाहेगा कि आप जाएंगे कि भाई मेरी बेटी अच्छे घर में चल जाए, पैसे ना आपको लगेगा, लेकिन समाज को अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपके खानदान रिश्तेदार में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अरे आपकी बेटी पढ़ने में भी ठीक है, सुंदर है, अब पैसे की भी दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आपके घर से कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, तो आपके मन में इच्छा होगी उसको कहेंगे तो एक अच्छा अपने लेवल में। शादी हो गई, दूल्हा बाबू इंजीनियर, मजा लीजिए उस कहानी का। 1 महीने के बाद लड़के के बाप ने कहा उस लड़की के ससुर ने कि बेटा एक काम करो, तुम हमारे घर के पहले इंजीनियर हो, बहू आई है, वो इंजीनियर की वाइफ है, ध्यान से सुनिए, काम भी तुम जहाँ करते हो उसी का अगल बगल में को फ्लैट ले लो, EMI भरते रहो, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, बिना झगड़ा का, बिना कोई शिकायत का। बहू तो पहले ही अटैची तैयार करके रखी होगी, सुनने भर का देरी था, पति के साथ
दिक्कत क्या हुआ, जरा समझना चाहिए। आप अपने घर में 10 रुपया कमाते हैं, 1-1 रुपया हर चीज में आपका खर्च होता है 10 रुपया। पूरी जिंदगी यही चल रही है। मिडिल क्लास फैमिली 50,000 कमाए, 1 लाख कमाए, 10,000 कमाए, कुछ अलग मैटर है। आपका जो पहनने का है, खाने का ढंग है, आपकी आमदनी से सेटिंग है। दूध कितने का आएगा, दवाई कितने का आएगा, स्कूल फीस कितने का है, घर भाड़ा कितने का है, आप उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। और इसी बीच में आपका बेटा इंजीनियर हो गया, पता चला 50,000 1.5 लाख का पैकेज हो गया। आप 10,000 से 20,000 से घर चला रहे थे, आपकी बहू आएगी, आपका 20,000 का तेल ले लो, वो 1.5 लाख 50,000 की मालकिन है ना, वो तो पिज्जा मंगा के खाई। और पिज्जा या कुछ कपड़े खरीदना, उसके माइंड में कि मेरा हस्बैंड 50,000 कमाता है, 1.5 लाख पैकेज पे है महीने का। बात समझ में आ रही है? उसके जो ऑर्डर्स होंगे, चाहे बच्चे का जूता हो, कपड़े हो, खाने का सामान हो, वो उसी अगर 5,000 आप सबको लेकर चलेंगे घर में, अगर 10 आदमी है, सबको पिज्जा, किसी की इच्छा पूरी होगी? अब व्यवहारिक बात तक बात समझ में आ रही है? आपको समोसा खाना है, लोग तो 50 को समोसा मंगाएंगे, तब आप लोग खाएंगे, नहीं चलेगा ना। तो लड़की भी परेशान हो गई, इंजीनियर साहब हैं, नई बहू है, वाइफ है, कुछ कहते भी बन नहीं रहा है। तो उनके जो पापा है, उन्होंने घर में मिलाया होगा, अपनी वाइफ से पूछे होंगे, अपने और फिर फैमिली में नानी में गमछी फंसा के तीन के बाथरूम में ले रहा है, ऐसे भरा रहा है। अब पिज्जा नहीं आ रहा है क्योंकि सारा पैसा तो ले जा रहा है, जल्दी रिकवर हो जाए। अब वो भी वही कर रही है जो उसके ससुर अपना घर चलाने में कर रहे थे, EMI में सब निकल जाता है, थोड़ा सा सस्ते वाला ही काम चले, है ना। अब रिजल्ट क्या मिला 6 साल के बाद? एकदम देखा सुना ना वो अनुभव। तब तक वो इंजीनियर साहब 1-2 बच्चे के बाप बन गए, बेटा बेटी लेके। अब ससुर भी आते हैं, सास भी आती है, फैमिली मेंबर भी आती है। अब किसी के टी शर्ट जो है वो 5,000 वाला नहीं खरीदाता जो शुरुआती दौर में खरीदाया था, 5,000 में सब फैमिली का खरीदाता है। बैलेंस समझ, ये मैंने क्यों बताया? जब आप घर में कुछ भी कमाते हैं, चाहे आपके हस्बैंड कमाते हैं, अच्छा मैं अपने घर में भी देखा हूं, अगर कोई आपके घर का एक लड़का कमा रहा है और दूसरा भाई काम कर रहा है लेकिन नौकरी नहीं है, तो उसकी वाइफ क्या बोलेगी? हम घर का काम क्यों करेंगे, हम आलू क्यों काटेंगे, मेरा हस्बैंड कमा के देता है ना जी घर में। मतलब उसने किसी की परवाह नहीं की, घर चलेगा। जब आप अपने माता पिता की नहीं सुनेंगे, अपनी बीवी की नहीं सुनेंगे, अपने बच्चों की, अपने भाइयों की नहीं सुनेंगे, नशा तो आप भी करते हैं ना, आपने किसी की सुनी है? आज आप अकेले हैं ना रिहेब में, रिहेब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। दूसरों की कमी निकालना। कल मैं वही शाम को जो भी मैं टॉपिक है समझ भी रहा बच्चा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बड़े विद्वान हैं बाप बेटे, मार एकदम ऑफिस को धज्जियां उड़ाए हुए थे। बेटे की कमी निकाल रहा है, बेटा बाप की कमी निकाल रहा है। हम लोग इतने बड़े हो गए, आज भी हम अपनी माँ के सामने खड़ा होकर नहीं होते हैं कुछ बतियाने के लिए। अगर माँ चाहिए तो कुछ बोल दे तो हम लोग निभाते हैं। कहते हैं ना ऑफिस में बॉस इज द बेस्ट, है ना, ऑलवेज राइट। माँ बाप हमेशा राइट करते हैं। हम बाद में जिसे कन्विंस करेंगे ऐसे वैसे मानेगी, हमारी ही बात होगी, लेकिन जब वो डिसीजन ले ली एज ए बात समझ में तुमने चुप रहने में क्या है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति है, जब पति भौकाल दिखाता है, गुस्सा हो गया नशे में या बिना नशे में कुछ, तो पत्नी चुप। सुबह में झगड़ा किया, एकदम घर तूफान कैले है, पत्नी कुछ नहीं बोल रही है, और शाम को जब मामला ठंडा माथा उसका ठंडा हुआ धीरे से समझाएगी। रोटी बनाते हैं, खा रहा बेचारा दिन में बकबक किया, ऐसे ही भूख लगल है,
रोटी का आप उस वक्त बोल रहे थे ना, लेकिन ऐसे करते पता चला घर में पत्नी कहीं चल रहा है, पति साहब गायब हो गए हैं, क्योंकि जब माथा ठंडा हुआ तो पत्नी ने ये, इसीलिए हमारे यहाँ शादियां नींद जाती है। पत्नी किसी बात पे गर्म हो गई, पति बोला अच्छा कहीं आते हैं खेत घूम के चाहे पान खा के, चला गया 2-4 घंटे दोस्त के पति, तो पत्नी चाह मन आया तो पत्नी के लिए कुछ लेता है, फिर पति बोलेगा पत्नी मान रही। ये तालमेल, एक दूसरे की समझ जब आप घर में रखेंगे, आप बाप की मानेंगे, बाप आपका भी मानेगा, नहीं मानेंगे नहीं परवाह करेंगे। कल एक माँ बाप आए थे, उनका लाडला इधर ही है, गाना है ना वो लाडला का, पूछा सर एक बात पूछे, उनकी उसकी माँ ने पूछा, हमने बोली मेरा बेटा क्या कहता है, मतलब क्या सुनना चाहते हैं पहले पूछ। लड़की की शादी हो जाएगी उसके बाद तुम यहाँ से निकलोगे, मन बना लिया बेटा का पंगा नहीं करना है, कहा कि जैसे बाहर निकलेगा हाथ पकड़ के ले जाके, हमारे यहाँ तो ऐसे भी शादी होता है, पकड़ा हुआ विवाह होता है ना, ये बहुत बुरा विवाह है, लेकिन फिर भी है तो है। तो जब आप दूसरों में कमी निकालेंगे आप क्या बचेंगे? बचेंगे। आप अपने माँ बाप में कमी निकालेंगे, उनके चलते मैं बर्बाद हो गया। आप अपनी पत्नी में कमी निकालेंगे, उनके चलते बर्बाद हो गया। अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, अपने रिश्तेदारों में कमी निकालेंगे। जब आप उधर से भी आएगा ना धीरे धीरे, किसी दिन पत्नी का बेलना उठेगा ना, उठेगा। और जब बेलना एक बार उठ जाता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कल हमारे ऑफिस में जो लोग बैठे थे अपने ही हाँक रहे थे। हो सकता है एक बुद्धिमान होने के कारण, बहुत किताब पढ़ने के कारण, बहुत रुपया कमा लेने के कारण समाज में, परिवार में आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। 60 लाख की गाड़ी में चलते हैं, 2 करोड़ का डायमंड्स पहनते हैं, बैलेंस है, किसी को 500 रुपये का दिए सिगरेट लाने के लिए, 100-200 रुपया बच भी गया तो उसको छोड़ दिए, मतलब है ना, ये रुतबा है, ये सब अच्छी चीज है। लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है, आप बता रहे हैं कि आप जूता देख रहे हो इंग्लैंड से मंगाए हैं। अरे कौन लोग आपको प्रणाम करा पर जूता से क्या लेना देना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में भी दिखाने का कि मेरा पति हमको बहुत ज्यादा मानता है, 50,000 का बनारसी साड़ी पहन के दिखाएगी, जेवर दिखाएगी, कान का झुमका दिखाएगी, वो तो दिखा के आ गई। उधर घर में दुख का कोई कारण नहीं है, ये तो आमदनी का कमाल है। कोई ज्यादा कमा रहा तो ज्यादा अच्छा पहनेगा, कोई कम कमा रहा है तो पहनने का तो नंगा तो नहीं रहेगा। लेकिन मन में हो गया ना, छोटापन आ गया ना, तो घर में कई लोग, बड़ा भाई कमा रहा है कि छोटा भाई कमा रहा है, जब आप भाई को अपनी औकात दिखाएंगे, समझाएंगे कि तुम हमसे कम हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तो भाई मिलेगा आपको, पटीदार मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा। बोलेगा तो हमको मेरा समाज में, घर में, समाज के रिश्तेदारों में हमको जलील करता है। आपके कोई रिश्तेदार अमीर भी हो सकते हैं, कोई गरीब भी हो सकते हैं, कोई बराबर के हो सकते हैं। आपका व्यवहार सबके लिए एक समान होना चाहिए, एक आदर युक्त होना चाहिए। आप अपने यहाँ से जाने के बाद, मैं सबको कह रहा हूँ, आप अपने माँ बाप के पास बैठिए, उनको एक बेटा मिलना चाहिए जो 2 मिनट बात कर सके। आप अपनी पत्नी के पास बैठे, उसको हस्बैंड मिलना चाहिए जो उसकी सुन सके। आप अपने भाई बहनों के पास बैठे, उनको एक भाई मिलना चाहिए जो उनको सलाह दे सके और सलाह सुन सके। एक अच्छा बाप बन के जाइए कि बेटा बेटी गले यहाँ आपके बीच में बहुत दिनों तक रहे। उनके बच्चे का बर्थडे था जिस दिन वो यहाँ से गए, समझे? तो ऑफिस में ही कल हमको रिपोर्ट में बताया लोग कि उन्होंने पूछा सबके सामने, इकलौता बेटा कि तुमको क्या चाहिए,
और बच्चा कितना छोटा मासूम, बेटे ने जो जवाब दिया सुनना चाहिए आप लोग को। बोला पापा मुझे जो चाहिए था ना वो मिल गया, और रोने लगा। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, रोने लगा। बात पे रोने लगा, उसको बाप चाहिए था जो तक नहीं मिला था। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है, आप अकेले क्यों हैं, आपको उस पर हमेशा सोचना चाहिए, रिहे में रहते हुए चिंतन करना चाहिए।